उधर पंजाब चुनाव नजदीक है। 14 फरवरी को राज्य में मतदान होना है और इस बीच संयुक्त समाज मोर्चा के साथ बातचीत विफल होने के बाद आम आदमी पार्टी ने किसान संघों की ओर से बनाई गई इस नई पार्टी पर अपनी बंदूकें ताननी शुरू कर दी हैं। आपने आरोप लगाया है कि वह बीजेपी के साथ मिल रही हैं और उसके उम्मीदवारों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। पिछले हफ्ते पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह गठबंधन के लिए एसएसएम अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन यह सफल नहीं हुई क्योंकि वे आपसे ज्यादा टिकट मांग रहे थे और उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि एसएसएम के अकेले जाने के फैसले से आपको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। पंजाब में आपके सहप्रभारी राघव चड्ढा ने चुनाव आयोग पर मोर्चा के मदद के लिए पंजीकरण में रियायत देने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह आपको दूर रखने की बीजेपी की साजिश का हिस्सा था। राघव चड्ढा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह स्पष्ट किया था कि उनका मतलब एसएसएम से था, जिसने चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले चुनाव आयोग में पंजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू की थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो पंजाब में चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से सक्रिय है और ऐसे में अब एसएसएम जिस तरीके से कह रही है कि वो भी चुनाव लड़ेगी। पहले चल रहा था कि दोनों लोगों के बीच दोस्ती होगा, यानी एक साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जो सामने जो तीखापन नजर आ रहा है, अब केजरीवाल को यह लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाएंगे वो एसएसएम जो है आम आदमी पार्टी को पहुंचाएगी। ये कैसे तकरार दोनों लोगों के बीच में आ गई? जी देखिए, अगर हम बात करें कि संयुक्त समाज मोर्चे की हम बात करें तो खुद बलवीर राजेवाल उसे ट्वीट कर रहे हैं, और जहां पे हम अटकलों की बात करें तो सबसे पहले अगर अटकलें यही चल रही थी कि आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे वो हो सकते हैं। तो जब आप इन अटकलों को कंसिडर करते हैं तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा इन्फ्लुएंस आम आदमी पार्टी बलवीर राजेवाल और उनकी पार्टी का किसानों के वोट बैंक के हिसाब से अगर हम कंसिडर करें तो लेके चल रही थी। काफी हद तक कोशिशें की गई कि सीधे तौर पे कि अगर हम कह संयुक्त समाज मोर्चे को आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हो सके, क्योंकि आम आदमी को कहीं ना कहीं पता है कि इस बार जो किंग मेकर्स हो सकते हैं या हम कह सकते हैं किसानों के सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ला सकते हैं वो संयुक्त समाज मोर्चा हो सकता है, इसलिए उन्होंने कोशिश भी की गई, पर खैर कोई बातचीत नहीं बन पाई। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ अरविंद केजरीवाल ये बोलते हुए नजर आए कि उन्होंने उनसे कई बार बातचीत की, कई दौर में नेगोशिएशन हुई, पर एंड में वो नेगोशिएशन पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने कहना था कि जो टिकट्स मांगी गई या फिर हम कहें जो सीटों का बंटवारा जो उनकी तरफ से अगर हम कहें कि एसएसएम की तरफ से किया गया था वो उससे खुश नहीं थे, या फिर हम कहें कि जो सीटें मांगी गई वो उन्हें बहुत ज्यादा लग रही थी, तो इसलिए कोई डील नहीं हो पाई। इसके बाद अगर हम देख सकते हैं सीधे तौर पे तो संयुक्त समाज मोर्चे की तरफ से सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया कि वो पूरी तरह से किसी के बिना अलायंस के इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, 117 सीटों पे खुद को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब सवाल ये है कि इससे नुकसान किसको होगा? तो सीधा नुकसान उसी को होगा जो उम्मीद लेके बैठा था। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, और इस चीज का कहीं ना कहीं सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी को इसका पहले ही अंदेशा है, इसलिए वो सीधे तौर पे अपना फुल फ्रंट पे आगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो डैमेज है उसे पहले ही कम किया जाए। जी बिल्कुल अमित, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि एसएसएम अब चुनाव मैदान में उतरेगी और अभी कल ही एक किसानों की बैठक हुई थी, ऐसे में एक बार फिर से ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि किसान आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि किसानों का ये मानना है कि जो केंद्र सरकार ने उनसे वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। तो अगर ये आंदोलन एक बार फिर से शुरू होता है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पंजाब में देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका फायदा वास्तव में क्या कांग्रेस ही केवल उठा पाएगी? अमित, चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अमित से और पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लगातार पंजाब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे सियासत यहाँ की गर्माती जा रही है। अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे, ये अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी और एसएसएम जो है एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से ये साफ हो गया था कि दोनों पार्टियाँ अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। हालांकि किसानों के नेताओं का कहना है कि जो भी किसान नेता चुनाव लड़ रहा है वो संगठन से यानी किसान मोर्चा से अलग जा करके चुनाव लड़ रहा है। किसान मोर्चा किसी के लिए चुनाव में मतदान करने की अपील नहीं करेगा, ये किसान मोर्चा के नेताओं का भी हालांकि कहना रहा है। और अभी कल जिस तरीके से एक बैठक हुई है, बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें 3 अहम मुद्दे रहे। एमएसपी को लेकर के चर्चा हुई कि एमएसपी पर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा था कि गठन किया जाएगा कमेटी का, वो नहीं किया गया।
कंपनसेशन का जिक्र किया गया, कंपनसेशन नहीं मिला है जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, और इसके साथ ही अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। तो अब पंजाब चुनाव को लेकर के जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है, अगर एक बार फिर से आंदोलन खड़ा होता है पंजाब में, तो क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है, या फिर इसका फायदा कांग्रेस ही केवल उठा पाएगी, या एसएसएम को भी इसका कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिल सकता है? क्योंकि अब चुनावी मैदान में उतरने के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकने में भी लगे हुए हैं।